अब हमें लोअर डिनोमिनेशन वाले नोट यानी करेंसी नोट मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 100-200 रुपये के नोट ज़्यादा सर्कुलेट होंगे बनस्बत के 2000 और 500 के नोट पे। ये पूरी खबर क्या है, क्या इसके पीछे इंटेंशन है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें कल एक सेमिनार में दिल्ली में बताई गई, जिसमें ये कुछ चीज़ें भी थी और उसके बाद कई सारा कन्फ्यूजन, कई सारी स्पेकुलेशंस भी हुई। उसी के चलते हम आपको कई सारे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में करेंसी लोअर डिनोमिनेशन में हो और ज़्यादा उनका इस्तेमाल हो एज़ कम्पेयर टू द हायर वंस, यानी 100-200 के नोट ज़्यादा चले बनस्बत 500 और 2000 के नोट के। और अगर 2000 के नोट की बात करें तो उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया कि मार्केट में उनकी सर्कुलेशन ऑलरेडी काफ़ी कम है। और जो उन्होंने एग्जैक्टली कहा उसमें उन्होंने यही कहा कि जो 2000 का नोट है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ सर्कुलेशन है, क्योंकि आप भी देखते होंगे जब आप बाज़ार में जाते हैं तो 2000 का नोट हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 0.02% जो अभी तक बाहर है मार्केट में पैसा है 2000 की शक्ल में वही होगा, बाकी सब लोगों ने बैंक्स को ये पैसा वापस दे दिया है। और अब जो ये 100-200 के नोट को ज़्यादा मार्केट में लाने की बात है, ये इसलिए कही गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो डिजिटल अवेयरनेस आए और उसके साथ साथ करेंसी लोअर डिनोमिनेशंस में ही यूज़ हो। अब डिजिटल अवेयरनेस की क्या बात है? डिजिटल अवेयरनेस ये है कि जहाँ लोग डिजिटली अपने पैसे को ट्रांसफ़र करें, यानी हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और वो या ऐसी कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मुल्क भर में ऐसी ही कैंपेन्स चल रही है। फिर जिसमें हम डिजिटल इंडिया की बात करें या ऐसी और कुछ कैंपेन्स जिसमें कैश का इस्तेमाल कम और ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा बताया जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स कंटिन्यूसली इंडिया में ग्रो होती जा रही है। अगर हम कुल मिला के बात करें, जो यूपीआई है उसमें 16.73 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई है और उनकी कुल मिला के जो रकम है वो 23.25 लाख करोड़ दिसंबर 2024 में कुल हुई है। सिर्फ एक महीने में 23.25 करोड़ लाख करोड़ ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो बना है। और उसके साथ साथ अगर नवंबर की बात करें तो 21.55 लाख करोड़ था, जो बढ़ के दिसंबर 2024 में 23.25 लाख करोड़ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के कितनी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मोड में की जाती है। वहीं अगर एनुअल यूपीआई ट्रांजैक्शन देखें तो 172 बिलियन 2024 में हुई है और ये 2023 से 46% का इंक्रीज़ इसमें देखने को मिला है। अगर हम कैशलेस कश्मीर की बात करें, यानी कश्मीर में कैश के बगैर कितनी ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कश्मीर में लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस का कितना इस्तेमाल करते हैं, तो जो फिस्कल ईयर 23-24 था वहाँ 374957 करोड़ ट्रांजैक्ट किया गया था डिजिटली। तो एक बहुत बड़ी रकम कुल मिला के जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की देखी जाए। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी आके, एक छोटी सी स्टेट है, एक छोटा सा एरिया है, लेकिन अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी रकम इन्होंने फिस्कल ईयर 23-24 में ट्रांजैक्शन की है। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो कई सारे कन्फ्यूजन्स भी हुए। कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये था कि क्या आरबीआई 500 के नोट को कम्प्लीटली बैन कर रहा है या डिमोनेटाइज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आया। जब आरबीआई ने ये डायरेक्टिव दिया था कि 500 के जो बैंक्स है, एटीएम्स है, उसमें 100 और 200 के नोट काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद एक क्लियरिफिकेशन सामने आई जब कन्फ्यूजन हुआ और जो ये स्पेकुलेशन थी उसके चलते बताया गया कि 500 के नोट को किसी भी तरीके से विड्रॉ नहीं किया गया है और वो अभी भी लीगल टेंडर है और ऐसा कोई भी ऑफिशियल मूव नहीं है कि इसे रोका जाए या इसे विड्रॉ किया जाए, डीमोनेटाइज किया जाए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए था ताकि इंडिया डिजिटल पेमेंट्स को प्रायोरिटाइज करे और लो डिनोमिनेशन करेंसी को प्रायोरिटाइज करे। अब इसके चलते आपने देखा होगा जब से 2000 का नोट आया था तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती थी। वो जब भी कभी सामान खरीदने जाते थे और 2000 का नोट दुकानदार को या उस काउंटर पे देते थे जहाँ से वो सामान खरीदते थे, तो अक्सर एक कंप्लेन आती थी कि हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है, यानी 2000 का चेंज नहीं है। वो एक काफ़ी बड़ा इशू रहा है और
उसी के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं 2000 का नोट अभी भी वैलिड है, लेकिन सर्कुलेशन में काफ़ी कम है। और जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि सिर्फ 0.02% आपको वो मार्केट में दिखेगा, बाकी लोगों ने ऑलरेडी बैंक को वो नोट दे दिया है। लेकिन वहीं 500 की बात करें तो 500 अभी भी लीगल नोट है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल बैन या ऑफिशियल प्लान नहीं है कि 500 के नोट को विड्रॉ किया जाए। और रिजर्व बैंक ने भी ऐसी कोई ऐसा कुछ इशू, ऐसी कोई चीज़ इशू नहीं की है, ऐसी कोई नोटिस इशू नहीं की है, या ऐसा कोई डायरेक्टिव इशू नहीं किया है कि इसे डीमोनेटाइज किया जाए। वो अभी भी वैलिड है। ये कंफ्यूजन, जैसा मैंने कहा, तब हुआ जब आरबीआई ने बैंक और एटीएम ऑपरेटर्स को ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप 100 और 200 के नोट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए। यानी 100 और 200 के नोट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। एटीएम से जब हम पैसा निकालने जाएं तो हमारे पास 100 और 200 के नोट ज़्यादा वहाँ मिले एज़ कम्पेयर टू द हायर डिनोमिनेशंस। तो इसी के बाद ये कहीं ना कहीं कंप्लेन आ गई। लेकिन जैसा इसमें भी यही कहा कि ये मूव इसलिए लिया गया है ताकि पब्लिक कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए, लैक ऑफ चेंज, स्मॉल चेंज को एड्रेस किया जाए। क्योंकि जब हम 2000 का नोट लेने जाते थे किसी जगह पे तो छुट्टा नहीं मिलता था, हमें चेंज नहीं मिलता था। वैसे ही 500 के साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रहती है। और 500 का नोट अभी भी वैलिड है, लेकिन एटीएम्स में ज़्यादा अब आपको 100 और 200 के नोट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताई कि जो नए नोट, न्यू महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ है, वो अभी भी प्रिंट हो रही है और सर्कुलेट हो रही है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम ऐसा कहें कि 500 का नोट कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है या 500 का नोट अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 100 और 200 के नोट हमें ज़्यादा मिलेंगे। और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस किया है। और ये इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि लोगों को डिजिटल अवेयरनेस दे, लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आगे बढ़ाए और कहें कि वो डिजिटल पेमेंट्स करें। तो जहां हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर है जो जम्मू कश्मीर में भी है, जो हमने आपको कहा कि एक बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर में भी है, एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में भी है, जो उन्होंने 2023-24 फिस्कल ईयर में तकरीबन 374957 करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन एक साल में की है। तो जो कि एक बहुत बड़ा नंबर सामने आता है ऐसे टाइम पे जहां डिजिटल अवेयरनेस की बात की जाती है। तो ये कुल मिला के कंप्लीट स्टोरी है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जहनों में ये बात आई थी कि 500 का नोट बंद हो रहा है क्या, 2000 का नोट बंद हो रहा है क्या, एक बार फिर से हम डिमोनेटाइजेशन देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 के नोट की सर्कुलेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है और विद टाइम जैसे मार्केट में सिर्फ 0.02% नोट अवेलेबल हैं, वैसे ही लेकिन 500 के नोट की बात करें अवेलेबिलिटी अभी भी है। नई जो सीरीज़ है महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ के तहत जो प्रिंट हो रहे हैं वो प्रिंट भी हो रहे हैं, सर्कुलेट भी हो रहे हैं। तो काफ़ी एक बड़ा नंबर उसमें देखने को मिल रहा है, वो प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन एटीएम्स और बैंक को आरबीआई ने यही डायरेक्ट किया है कि वो 100 और 200 के नोट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी रखें ताकि लोगों की आसानी हो सके, लोगों को पैसा खर्चने में आसानी हो सके, उन्हें चेंज ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो वो कहीं ना कहीं एक रीज़न था। और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आगे जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शंस करे। तो जैसे जम्मू कश्मीर की हमने बात की, जम्मू कश्मीर में 2022-23 में जो बैंकिंग सिस्टम है उन्होंने एक 274067,043 डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखी है पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। और वो ट्रांसफ़र जो अमाउंट हुआ है वो 342,417.07 करोड़ का है, एक काफ़ी बड़ा अमाउंट जम्मू कश्मीर ने देखा है। वहीं उसके साथ साथ अगर 23-24 की बात करें तो 360161169 ट्रांजैक्शंस हुई है और उसमें कुल मिला के जो अमाउंट है वो 374957.17 करोड़ का है। तो जम्मू कश्मीर भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी आगे है, काफ़ी बड़ा नंबर, काफ़ी सारे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़े शहरों में तो हमें काफ़ी वक्त से देखने को मिलता था कि यूपीआई इस्तेमाल हो रही है, एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही है डिजिटल ट्रांसफर्स के लिए। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे आज के दौर में तो 10 रुपये जैसी छोटी ट्रांजैक्शन हो या 1 लाख जैसी, 10 लाख जैसी बड़ी ट्रांजैक्शन हो, वो भी डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू होती है। आज छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स भी यूपीआई बार कोड्स अपने इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स के लिए। आप आइसक्रीम वाले को देखें या छोटे स्मॉल स्केल ग्रोसरी स्टोर में देखें तो हर जगह आपको अलग अलग एप्लीकेशंस का बार कोड दिखेगा, यानी यूपीआई पेमेंट्स हर जगह देखने को मिलती है, जो कुछ वक्त पहले तक
शायद जम्मू कश्मीर में मिसिंग थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में डिजिटल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि लोग अब कैश कम रखते हैं और अपने फ़ोन पे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काफ़ी भरोसा करते हैं। लेकिन इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ साथ कैश रखना तो लोगों ने कम कर दिया है, उसके साथ साथ अब कार्ड का इस्तेमाल भी काफ़ी कम हो गया है। अब कार्ड से बेहतर प्रेफर इस फ़ोन को किया जाता है और इस फ़ोन के थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाती है। तो कुल मिला के पूरी स्टोरी यही है कि निर्मला सीतारमण ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को, पूरे मुल्क को डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ ले जाना चाहते हैं। वहीं आरबीआई ने इस बात को क्लियर किया कि 500 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं होंगे। हाँ, 2000 के नोट की सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गई है, 0.02% पे आ गया है, लेकिन 500 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में। लेकिन बैंक्स को और एटीएम्स को ये डायरेक्ट किया गया कि आप 100 और 200 के नोट की अवेलेबिलिटी बढ़ाएं ताकि लोगों को चेंज ढूंढने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।